हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। बेटा, कल मैंने आपको दिशाओं के बारे में बताया था कि दिशाओं का ज्ञान हम कैसे लेते हैं। हमारे राइट हैंड की तरफ हमेशा पूर्व दिशा है, लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा पश्चिम दिशा है, और ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, और पैरों की तरफ दक्षिण दिशा है। ऐसे ही मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको घड़ी का ज्ञान दिया था कि बेटा जो हमारी घड़ी होती है उसमें घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। ऐसे बनाई थी हमने घड़ी 12, 3, 6 और 9। अब इनके बीच में क्या है? 1, 2, 4, 5, 7 और 8, 10 और 11। आज हम आपको बताएंगे कि अगर घड़ी की सुई 1 बजे से 6 बजे तक 6 पे पहुंच जाती है तो कितना समकोण पूरा करेगी। समकोण का मतलब बेटा होता है 90 अंश का कोण। 90 अंश के एक कोण को पूरा करेगी, 2 को पूरा करेगी, 3 को पूरा करेगी या 4 को पूरा करेगी। 4 से ज्यादा तो एक चक्कर पूरा करने के बाद सुबह से जब शाम हो जाती है और शाम से जब सुबह हो जाती है तभी होता है। तो देखिए, अब मेरा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक कितना समकोण बनाएगी। ये जो घड़ी की सुई है 3 बजे से घूम के कहाँ आ गई? 6 बजे। 6 बजे पे तो बताइए कितना समकोण बनाएगी। अब देखो, आपको दिख रहा है ये कितना घूर्णन कर रही है। ये घूर्णन के लिए मैंने आपको बताया था कि एक चक्कर में एक घूर्णन पूरा होता है, यानी कि 12 घंटे में एक घूर्णन पूरा होता है। अब 3 से 6 पर जाने में कितने घंटे लगे? 1, 2, 3। तो 3 घंटे में कितना घूर्णन होगा और एक घूर्णन में कितना कोण बनता है? 360 बनता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कितने समकोण बनेंगे। तो देखो बेटा, कैसे निकालेंगे आप? 3 बजे से 6 बजे तक घंटे वाली सुई द्वारा घुमा गया घूर्णन, कितना घूर्णन घुमा है इसने? बताओ। एक घूर्णन 12 घंटे में, तो 3 घंटे में कितना घूर्णन हो गया? कैसे निकालोगे? देखो, 1 घंटे में एक घूर्णन, 12 घंटे में तो 1 घंटे में 1/12 घूर्णन, तो कितने घंटे हैं? 3। ठीक है, तो कितना आया? 1/4 घूर्णन। अब 1/4 घूर्णन में कितने समकोण होंगे? ये कैसे निकालेंगे? 1/4 गुना 360। 4 से 360 को हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 90 बराबर 1 समकोण। यानी कि घड़ी की सुई जो 3 से 6 पर पहुंचती है वो एक समकोण पूरा करती है। अब दोबारा देखिए, 3 बजे से 6 बजे तक घंटे वाली सुई द्वारा घुमा गया घूर्णन। कैसे निकालेंगे हम घूर्णन? 1/12 गुना 3, क्योंकि एक घूर्णन में 12 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में 1/12, तो 3 घंटे में 1/4 घूर्णन। अब एक घूर्णन में 360 अंश का कोण बनता है तो 1/4 घूर्णन में 90 अंश यानी कि एक समकोण बनेगा। इसी तरह हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। अगर घड़ी की सुई 2 बजे है और 8 पर पहुंच जाती है तो कितना घूर्णन करेगी? देखिए अब ध्यान से, ये है 12, 6, 3 और 9। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। क्या प्रश्न है मेरा कि घड़ी की सुई 2 बजे से 8 बजे तक कितना घूर्णन करेगी और कितने समकोण पर घूमेगी। तो उसी तरह से देखिए कितने घंटे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या लिखेंगे? 2 बजे से
8 बजे तक घंटे वाली सुई द्वारा घुमा गया घूर्णन, घुमा गया घूर्णन कितना? 1/12 गुना 6 बराबर 1/2। तो अब कितना कोण बनेगा? 1/2 गुना 360, क्योंकि एक घूर्णन में 360 का बनता है कोण। तो ये आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब कितने समकोण हो गए? 180 डिग्री का मतलब 2 समकोण। तो 2 बजे से 8 बजे तक जो घड़ी की सुई है वो 2 समकोण घूम जाएगी। 2 बजे से 8 बजे तक कितने समकोण घूमेगी? 2 समकोण घूमेगी। अब तीसरा प्रश्न है मेरे पास, 5 बजे से 11 बजे तक। हम इसी में इसको करके देख लेते हैं। देखिए 5, ये 5 है, ये है 11। अब देखिए कितने घंटे हो गए? 1 2 3 4 5 6, वही तो फिर वही हो गया आधा घूर्णन। आधा घूर्णन का मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब 2 समकोण। तो क्या लिखोगे? 5 बजे से 11 बजे तक घड़ी की घंटे वाली सुई घूमेगी बराबर 6 गुना 1/12 1/2 घूर्णन 1/2 गुना 360 काट के आ जाएगा 180 डिग्री बराबर 2 समकोण। 5 बजे से 11 बजे तक जो सुई है वो 2 समकोण घूम लेगी। इसी तरह से हम और भी इसमें सिचुएशंस ले सकते हैं कि घड़ी की सुई कितने बजे से कितने बजे तक कितना समकोण घूमेगी। अब मेरी अगली जो सिचुएशन है वो ये है कि घड़ी की सुई 9 बजे से 12 बजे से, अब इसी क्वेश्चन में हम इसको बदल लेते हैं। घड़ी की सुई 12 बजे से 9 बजे तक कितना समकोण घूमेगी। अगर तो विपरीत है तो सीधा उस कर सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसे आएगा ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या लिखेंगे? 12 बजे से 9 बजे तक घंटे वाली सुई द्वारा घंटे वाली सुई द्वारा घुमा गया घूर्णन का भाग बराबर 1/12 गुना 9। 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4 भाग बराबर 3/4 गुना 360 काट देंगे 270, यानी कि 90 गुना 3 3 समकोण 12 बजे से लेके 9 बजे तक पहुंचने में घड़ी की सुई 3 समकोण पूरे करेगी। तो इसी तरह से हम और भी प्रश्नों को कर सकते हैं। जो भी हमें स्थितियां दी हुई हैं उन स्थितियों के अनुसार घड़ी का चित्र बनाकर हम अपने प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मेरे पास एक और सिचुएशन है। आप कितना समकोण घूम जाएंगे यदि आप दक्षिण की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर आपको जाना है। अब फिर मैं दिशाओं पे आ रही हूं। ये है हमारी दिशाएं।
ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है हमारे बाएं हाथ को, और हमारे ऊपर क्या है, उत्तर दिशा, और पैरों में क्या है, दक्षिण दिशा। अब मैं आपसे प्रश्न करती हूं कि आप दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं, आप कितना समकोण घूम जाएंगे कि आप पश्चिम की ओर पहुंच जाएं। देखिए आप यहां खड़े हैं, आप पश्चिम की ओर जाना चाहते हैं, कितना घूर्णन हो गया ये, 1/4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, दक्षिण से पश्चिम तक घुमा गया घूर्णन का भाग। कितना घुमा गया घूर्णन का भाग, 1/4। और ये कितना होता है, 1/4 गुना 360, 90। एक समकोण, हम एक समकोण घूम जाएंगे अगर हमें दक्षिण से पश्चिम की ओर पहुंचना है। इसी तरह दूसरी स्थिति है मेरे पास, उत्तर से, उत्तर की ओर हम मुख करके खड़े हैं, उत्तर से विपरीत दिशा में पूर्व की ओर पहुंचने के लिए हमें कितना समकोण घूमना होगा। ध्यान से देखिएगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखो यहां खड़े हैं हम, यहां से विपरीत दिशा यही है, ये हो गया पूर्व। पूर्व तक पहुंचने में कितना घूर्णन दिखाई दे रहा है मुझे, मैंने कितना घूर्णन पूरा किया है, 3/4। तो मैं निकाल दूंगी फिर 3/4 गुना 360, 270, यानी कि मुझे 3 समकोण घूमना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगी, उत्तर की ओर से विपरीत दिशा में चलकर पूर्व तक पहुंचने में घुमा घूर्णन का भाग, घूर्णन का भाग कितना, कितना घूर्णन का भाग घुमा मैंने, 3/4। किसके बराबर है ये, 3/4 गुना 360, कितना आया ये, 3 गुना 90, यानी कि 3 समकोण। विपरीत दिशा में अगर मैंने शुरू किया है घूमना, तो उत्तर से पूर्व की ओर पहुंचने तक मुझे 3 समकोण पूरे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर मैं ये कहूं अब अगली सिचुएशन में कि पश्चिम से पश्चिम तक पहुंचने में, ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहती हूं कि पश्चिम से पश्चिम तक पहुंचने में, पश्चिम से पश्चिम तक पहुंचने में, तो देखिए ये है पूर्व, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। क्या है मेरा प्रश्न, मेरा प्रश्न ये है कि पश्चिम से पश्चिम में पहुंचने तक, ये है पश्चिम, चले हम ऐसे, ये तो पूरा ही चक्कर हो गया। तो क्या लिखेंगे, पश्चिम से पश्चिम तक पहुंचने में घुमा गया घूर्णन, कितना घूर्णन घुमा, 1 का मतलब 360, 360 का मतलब 4 समकोण, 4 समकोण। पश्चिम से पश्चिम की ओर आने में मुझे 4 समकोण पूरे करने होंगे। इसी तरह दक्षिण से उत्तर की ओर, आपको दिख रहा है आधा घूर्णन है, आधा घूर्णन है, तो इसका मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है, 2 समकोण।
तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल और जानकारी लेके आपके लिए आऊंगी। तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।